मंशा समझनी है तो पहले दुर्योधन का हट समझना होगा। चीन यदि पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानता तो ताइवान भी एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। यदि आज बड़े कदम नहीं उठाए गए तो अगला लक्ष्य सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड होगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आजकल खबरों में दिख रहा है कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर गश्त को लेकर सहमति बन रही है। डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू करने पर चर्चा चल रही है। बायलैटरल टॉक्स ट्रैक पर आ रहे हैं और पीएम मोदी खुद शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। ऊपर से लगता है शांति लौट रही है। तो फिर मैंने यह थंबनेल क्यों लगाया कि अक्साई चीन गलत और उत्तरी लद्दाख सही? आखिर मैं क्यों शांति भंग करने की बात कर रहा हूं? अक्साई चीन भारत के लद्दाख का अभिन्न अंग है। फिर भी आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला? इसे समझने के लिए हमें महाभारत के पात्र दुर्योधन की मानसिकता को समझना होगा। चीन की समस्या भारत के साथ वही समस्या है जो दुर्योधन को पांडवों से थी। पांडवों के साथ वह शांति से रह नहीं सकता था। ठीक यही प्रॉब्लम आज चीन के साथ भी है। चीन अगर आपके सामने मुस्कुरा रहा है तो समझ जाइए कि पीठ पीछे कोई ना कोई साजिश पक रही है। चीन की इसी दोगली नीति को उजागर करने के लिए 3 बड़े सबूत आपके सामने रखता हूं। पहला, सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो अवैध रूप से कब्जे में लिए गए पीओके से होकर गुजरता है और पीओके भारत का अभिन्न अंग है। दूसरा, आए दिन चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के गांवों का नाम बदलना जो भारत की संप्रभुता को सीधा चैलेंज है। तीसरा, चीन द्वारा पाकिस्तान को लगातार हथियार सप्लाई किए जाते हैं और यही हथियार उन आतंकवादियों की रक्षा करते हैं जो आए दिन निर्दोष भारतीयों का खून बहाते रहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि भारत को आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो भारत को चीन को याद दिलाना होगा कि अक्साई चीन भारत के उत्तरी लद्दाख का हिस्सा है और एलएसी को भारत के ऐतिहासिक दावों के हिसाब से रीएडिट करना होगा। अगर आज हमने अक्साई चीन पर अपनी दावेदारी आक्रामक तरीके से नहीं रखी तो आज अरुणाचल प्रदेश है, कल सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी उसके टारगेट पर होंगे। चीन को उसी के भाषा में जवाब देने के लिए भारत को ये 3 कड़े रणनीतिक कदम उठाने चाहिए। पहला, अगर चीन पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानता तो भारत को भी ताइवान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र मानना चाहिए। दूसरा, अगर पाकिस्तान चीन का ऑल वेदर फ्रेंड है तो जापान को भी भारत का ऑल वेदर फ्रेंड और स्ट्रेटेजिक फ्रेंड बनना होगा और दोनों देश के बीच एक मजबूत मिलिट्री टाई अप की शुरुआत होनी चाहिए। तीसरा, हमें अपनी सीमाओं को रीडिफाइन करके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अक्साई चीन को उत्तरी लद्दाख के रूप में आक्रामकता से उठाना होगा। याद रखिए, इतिहास गवाह है कि आक्रामक पड़ोसी के सामने रक्षात्मक होकर शांति नहीं पाई जा सकती। चीन को उसकी यह हद याद दिलानी ही होगी और उसकी शुरुआत उत्तरी लद्दाख से ही होगी। आप अपनी राय कमेंट में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।